लास्ट वीडियो में जहां पे मैंने डिस्कस किया था दैट कैसे मैंने मैकबुक, आईफोन एंड एयरपोर्ट्स जिसकी जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो क्लोज टू 3 लाख रुपीज निकल के आती है, एंड कैसे मैंने इन तीनों प्रोडक्ट्स को अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 रुपीज में परचेज किया। एंड यहाँ पे जो मैंने सेविंग्स की है उसमें से मेजोरिटी ऑफ पोर्शन था जीएसटी क्लेम, जीएसटी क्रेडिट। एंड उस वीडियो में काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाट इज दिस जीएसटी, व्हाट इज दिस जीएसटी क्रेडिट, कैसे इसे क्लेम करते हैं, कैसे ये काम करता है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। डू चेक दैट आउट एंड लाइक बटन को भी प्रेस करना भूलना मत। बट दिस एपिसोड इज द follow-up episode of this particular episode. So यहाँ पे उन सारे questions के आंसर आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं. So everything in this episode, let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, what is GST? GST is nothing but Goods and Service Tax, जो implement किया गया था 2017 में. And GST को implement करने का जो one main motto था वो ये था that one nation one tax. And GST के आने के बाद गवर्नमेंट चाहती थी कि जो टैक्स सिस्टम है, जो बिजनेसेस पे टैक्सेस लगते हैं वो सिंप्लीफाइड हो जाए एंड सेंट्रलाइज्ड हो जाए एंड ऑर्गेनाइज्ड हो जाए. एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट यस, जीएसटी के आने के बाद काफी हद तक ये जो सारी चीजें है वो सेंट्रलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड हो गई है एंड सिंप्लीफाइड भी हो गई है. ये मेरा पर्टिकुलर ओपिनियन है, आप वेरी कर सकते हो इस ओपिनियन से. बट द थिंग इज जीएसटी इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो बिजनेसेस पे टैक्सेस लगते हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कौन जीएसटी के अंडर अप्लाई कर सकता है. सो अगर आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी XYZ बिजनेस है, आप उसे जीएसटी के अंडर ला सकते हो. एंड द थिंग इज के ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है जब तक आपका जो बिजनेस है वो छोटा है, जिसका जो रेवेन्यू है वो 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो ऐसा आप पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको आपके बिजनेस को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवाना ही है. बट यस, अगर आप अपने बिजनेस को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवाते हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी है, बट इन ऑपोजिट बहुत ज्यादा कंप्लायंस बढ़ भी जाते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे आगे इस एपिसोड में. बट द थिंग इज यस, जो भी बिजनेस करता है इंडिया में वो अपने बिजनेस को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवा सकता है. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू रजिस्टर योर बिजनेस अंडर जीएसटी. एंड इसके लिए आप सीए को हायर कर सकते हो जो फीस लेगा एंड आपके बिजनेस को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवा देगा. एंड या तो आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है ऑनलाइन यूट्यूब पे भी, सो उसको देख के आप अपने बिजनेस को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवा सकते हो. बट द थिंग इज मेक श्योर कि अगर आप टैक्स सेवी पर्सन नहीं हो, आपको बहुत ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, टैक्सेस की नॉलेज नहीं है, तो आपको फिर आगे जाके एक सीए को हायर करना ही पड़ेगा आपके सारे टैक्सेस को एंड अकाउंट्स को संभालने के लिए. बिकॉज एक बार आपने अपने बिजनेस को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवा लिया, फिर जो कंप्लायंस है वो काफी हद तक बढ़ जाता है. नाउ वंस यू हैव रजिस्टर्ड योर बिजनेस अंडर जीएसटी, सो नाउ आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस जो आप अपने क्लाइंट्स को एंड कस्टमर्स को दे रहे हो उस पर आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो, बिकॉज वो जो पैसा है वो आपको गवर्नमेंट को देना है. एंड सिमिलरली आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए जो भी सर्विस एंड प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हो, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे जो सामने वाले बिजनेसेस हो वो आपको जीएसटी चार्ज करते ही रहेंगे. सो वो जो जीएसटी आप पे कर रहे हो वो जीएसटी भी आप क्लेम कर सकते हो. नाउ इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगा, जहां पे लेट्स अज्यूम दैट मेरा बिजनेस है एंड मैंने अपने क्लाइंट को 100 रुपीज की सर्विस दी. एंड इस 100 रुपीज की सर्विस पे मैंने 18% जीएसटी चार्ज किया एंड मैंने उसको, वो जो क्लाइंट है उसको इनवॉइस दिया 118 रुपीज का, जहां पे 100 इज द सर्विस फीस एंड जो 18% है वो जीएसटी है. 18 रुपीज है वो जीएसटी है, जो 18% मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो वो 18 रुपीज मैं अपने कस्टमर से क्लेम करूंगा. सो नाउ इस सर्विस के लिए वो जो कस्टमर है मेरा, वो मुझे 118 रुपीज पे करेगा. सो यहाँ पे लेट्स अज्यूम दैट ये मंथ में मेरा सिर्फ यही एक ट्रांजेक्शन हुआ. सो जब मैं जीएसटी फाइल करूंगा अपना नेक्स्ट मंथ, तो मुझे दिखाना पड़ेगा दैट मैंने 100 रुपीज की सेल की एंड उस पे मैंने 18% जीएसटी वो कस्टमर से चार्ज किया है. सो वो 18 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट से मुझे देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. नाउ लेट्स अज्यूम दैट उसके नेक्स्ट मंथ सेम मैंने 100 रुपीज की सेल की है एंड 18 रुपीज उसको जीएसटी चार्ज किया. एंड यहाँ पे द डिफरेंस इज दैट मैंने अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए या फिर बिजनेस को रिक्वायर्ड कोई प्रोडक्ट लिया जो हो जाता है लेट्स अज्यूम 50 रुपीज का. एंड उस 50 रुपीज के प्रोडक्ट पे वो जो सेलर है जिससे मैंने ये प्रोडक्ट लिया है उसने मुझे 18% जीएसटी चार्ज किया. सो टोटल हो जाता है 59 रुपीज जो मैंने पे किए उस प्रोडक्ट को लेने के लिए. एंड ये प्रोडक्ट मेरे बिजनेस को इंप्रूव करेगा, मेरे बिजनेस के लिए काम का है. सो यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट मंथ ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है जहां पे मेरी सेल भी हुई है एंड मैंने परचेस भी किया है, सो देन नेक्स्ट मंथ जब मैं जीएसटी फाइल करूंगा, सो वहां पे मैं बताऊंगा दैट मैंने 100 रुपीज की सेल की है जहां पे मैंने 18 रुपीज जीएसटी मुझे पे करना है गवर्नमेंट को. बट मैं वो भी बताऊंगा दैट ये बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस को रिक्वायर्ड एक प्रोडक्ट मैंने लिया है एंड इस प्रोडक्ट को लेने के लिए ये प्रोडक्ट का परचेस प्राइस हो जाता है 50 रुपीज एंड इस पे मैंने 9 रुपया जीएसटी पे किया है ऑलरेडी उस सेलर को. सो नाउ मैंने 9 रुपीज जीएसटी मैंने अपने जेब से पे किया है उस सेलर को, जो वो सेलर अपडेट करेगा तो वो गवर्नमेंट को मिल जाएगा. यहाँ पे मैंने 100 रुपीज सेल की है जहां पे मुझे 18 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना है.
सो नाउ नेट नेट मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बन जाती है इस मंथ की वो हो जाती है 9 रुपए। नाउ ये जो सिनेरियो आपको मैंने बताया इसको फुलफिल करने के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे जिससे मैंने ये प्रोडक्ट बाय किया वो पार्टी को, मुझे खुद को एंड जिसको मैंने सर्विस प्रोवाइड की, इन तीनों पार्टीज को जीएसटी के अंडर रजिस्टर होना कंपलसरी है। अगर कोई भी एक पार्टी जीएसटी के अंडर रजिस्टर नहीं रहेगी तो ये चीज नहीं हो पाएगी ना। आपको शायद से एक क्वेश्चन आ सकता है दैट ये तो सिर्फ ऑफलाइन ही हो सकता है, बट नहीं, अगर आप अमेजॉन से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो सो आपको अलग से एक बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आपको जीएसटी क्लेम चाहिए, जीएसटी इनवॉइस चाहिए तो। सो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे आपको अमेजॉन की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप अगर आप बिजनेस के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो आप उस लिंक से अपना एक अमेजॉन अकाउंट बनाओ उस बिजनेस के लिए, एंड वहां से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए मंगवाते हो तो आपको जीएसटी क्लेम मिल सकता है। सिमिलरली आप किसी भी वेबसाइट से अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो तो मेक श्योर कि आपने उसको अपना जीएसटी नंबर एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन दी है। जहां पे फ्लिपकार्ट पे अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको वहां पे सेक्शन मिलता है जहां पे आप अपने बिजनेस डिटेल डाल सकते हो एंड जीएसटी नंबर डाल सकते हो। सो वहां पे आप मेक श्योर करना कि अगर आप वो प्रोडक्ट आपके बिजनेस के रिलेटेड आप ले रहे हो तो वहां पे आप अपना जीएसटी नंबर मेंशन करो सो आपको जीएसटी इनवॉइस मिले। बट मैं जनरली अगर मुझे अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मंगवाना हो तो मैं अमेजॉन का बिजनेस अकाउंट प्रीफर करता हूं, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा खराब रहा है फ्लिपकार्ट के साथ। सो आई ऑलवेज प्रीफर अमेजॉन जब मुझे अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मंगवाना हो तो। बट मेक श्योर कि आपके पास अमेजॉन का बिजनेस अकाउंट है जो आप ओपन करवा सकते हो नीचे दी गई लिंक से। ऑन दैट नोट गाइज, आई होप आपके सारे जो क्वेश्चंस थे जीएसटी के रिलेटेड वो मैंने आंसर कर दिए हो इस एपिसोड में। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. And don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे ही किसी एपिसोड में, तब तक के लिए Goodbye.